अगर आपके द्वारा अनैतिक रूप से सूदखोरी, ब्याज का कार्य आप कर रहे हैं, ब्याज लेने वाला, कई लोग सोचते हैं पैसा है चला देंगे, अच्छा पैसा मिल जाएगा, उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन सबसे खतरनाक पैसा होता है सूदखोरी, ब्याजखोरी का पैसा। ये महापितृदोष लेकर आता है महाराज, महापितृदोष। जितना कमाते हो अपनी सोच के अनुसार उसके कई गुना ज्यादा ये वापस ले जाता है और आपके जीवन को खत्म कर देता है। ध्यान रखिएगा इस बात। सूदखोरी, किसी अपने भाई बहन आदि इत्यादि का हक छीनने वाला व्यक्ति, जमीन दबा ली, ज्यादा हिस्सा ले लिया, किसी का माल छुपा लिया, किसी बहन का हिस्सा खा लिया या उसकी कोई चीज, ऐसा कोई व्यक्ति है, उसके कुल कुटुंब में, उसके आने वाली पीढ़ी और परंपरा में निश्चित पितृदोष आएगा। रोक नहीं सकता कोई, निश्चित पितृदोष आएगा। मित्र से धोखा करना, मित्र के हक को खा जाने वाले व्यक्ति या किसी के विश्वास का हनन कर देगा, जो कोई विश्वास को खंड कर देगा, उसका विश्वास नहीं निभाएगा, ऐसा व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है। आप लोग सोचते होंगे ना पितृदोष कैसे आता है, ये रही वो सारी चीजें। बार बार हम ये विचार करते हैं। ये और गहरी बात आपको बताता हूं, जिन घरों में अशुचिता है, शुचिता नहीं है, अशुद्ध चीजों को अशुद्धावस्था में अशुद्ध कार्य, शुद्धता में अशुद्धता का समावेश हो रहा है, वहां पितृदोष आएगा। जिन घरों में गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं रहती, सदा गंध रहती है, पितरों के लिए, पितरों को आकर्षित करती हैं ऐसी जगह, आपके ही नहीं पड़ोसियों के भी पितर आकर आपके यहां विश्राम करेंगे। जो स्त्रियां प्रातः काल जल्दी स्नान नहीं करती, उनके यहां पितृदोष आता है, क्योंकि लक्ष्मी गई उनके यहां से, उनका जीवन चिड़चिड़ा हो जाएगा, बरकत नहीं होगी। बाकी पैसा खाना दुनिया तो क्या ठीक है, जानवर भी अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, वो इतना बड़ा मैटर नहीं है। जो पुरुष गलत तरीके के पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, मांस आदि भक्षण, मद्यपान आदि इत्यादि कर रहे हैं, या जो स्त्रियां, और उन सबके यहां पितृदोष एक सामान्य प्रक्रिया है। पर बात वही है कि हम माने या नहीं माने। कई बार लोग दर्द होते हुए कहते हैं कहाँ है दर्द, हमें तो दर्द नहीं है, वो बताना ही नहीं चाहते कि हमें दर्द है, तो वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। जिसके द्वारा गौ माता को प्रताड़ना दी गई हो, या जिनकी गाड़ी से कभी गौ माता को दुख पहुंचा हो, टक्कर लग गई हो, मर गई हो, गौ हत्या के साथ साथ पितृदोष आता है, और ये बड़ा भारी होता है जी, बड़ा भारी होता है। ये तुरंत बहुत जल्दी, बहुत तेजी से अकाल मृत्यु घर में कराता है, बहुत तेजी से अकाल मृत्यु कराता है। ध्यान रखिएगा इस बात, अकाल मृत्यु कराता है। यहां तक कि आपको बहुत अटपटा लगेगा, अगर एक सामान्य घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां पधरा दी जाएं, एक सामान्य गृहस्थी के घर में बड़ी मूर्तियां पधरा दी जाएं, तो वहां भी पितृदोष आ जाता है, क्योंकि वो मूर्तियां सही परिणाम की जगह फिर उल्टे परिणाम देना शुरू करती है, क्योंकि उनके लिए जितनी जगह चाहिए उनको नहीं मिलेगी, उनकी ऊर्जा फूटेगी, वो टकराएगी दीवारों से, आपका नुकसान करेगी, आपका नुकसान करेगी। जिन घरों में पहली रोटी गौ माता को नहीं दी जाती, जिन घरों में पहली रोटी गौ माता को नहीं दी जाती, उनके यहां पितृदोष आता है।
जी हाँ, पहली रोटी गौ माता की, क्योंकि वो रोटी सारे पापों का शमन करने वाली है। वो हमारे धर्म का पहला दर्शन है कि वो रोटी उनकी है। अब वो रोटी तुम खा गए। जिसको रोटी, जिसकी कोई चीज है, किसी का हक तुमने छीन लिया तो क्या होगा? उसका परिणाम हमें ही भोगना है, किसी और को तो भोगना नहीं है। कोई और तो आएगा नहीं भोगने कि आप सोचो कोई और आ जाए, ये तो संभव ही नहीं है। पहला दर्शन, जिन घरों के अंदर जूते चप्पल सदा दरवाजों के आगे टिके रहते हैं, दरवाजा खोलो और जूते चप्पल बहुत सारे हैं, इन दरवाजों की पूरी ऊर्जा बाधित हो जाती है। ऊर्जा बाधित होती है तो पितृदोष और प्रेत दोष आना आरंभ हो जाता है। जिन घरों में छत पर, जो छत है, छत पर लोग कबाड़ा, रेवाड़ा या स्टोर बना के रखते हैं और वहां जंग खाता है, सड़ता है, बेकार होता है, ये पितृदोष का एक और कारण है। ध्यान रखना, गंदगी प्रेतों को आकर्षित करती है, कबाड़ प्रेतों को आकर्षित करता है। मैं तो ये तक कहता हूं कि घर में कभी कबाड़ बेचो, रद्दी बेचो, पुराना कोई भी सामान बेचो, उससे जो आपको पैसा मिलता है वो कभी अपने लिए उपयोग मत करना, कभी मत करना। उसका उपयोग किसी गरीब की मदद में करो, कहीं दान में करो, कहीं पुण्य में करो, किसी भी और कार्य में, अच्छे कार्य में मन करे, अपने लिए कभी मत करना, क्योंकि वो पैसा कभी लाभदायक नहीं होता, कभी भी नहीं होता जी, कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो कबाड़े का पैसा, उसकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है। हमें उस ऊर्जा के सिद्धांत को समझना है, जिसे समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है।